वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। आज का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो है। आज हम देखेंगे टॉपिक आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। और जितने सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे आपका, सभी जो है एनसीईआरटी बुक से आपके जो है क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आपको जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए इनमें जो है पहला प्रश्न को देखते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में आपके हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल फर्स्ट में आपके है आकर्षित होता है, सेकंड में आपके हैं आवेशों के मान पर जो है निर्भर नहीं करता है, थर्ड में आपके हैं आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने के साथ जो है बढ़ता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है। चलिए इनको समझने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं आपका। F बराबर जो है आपका K Q1 Q2 बाय जो है R स्क्वायर। यहाँ पे जो आपके Q हैं ये क्या है आपका, ये आवेश है आपका। क्या है आपका, आवेश है आपका Q। और जो आपके R हैं ये आवेश के जो है मध्य का दूरी है। ये जो है आपका आवेश के जो है मध्य का जो है ये आपका जो है दूरी है आपका। और F क्या है आपका, ये बल है आपका। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षित होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपका आकर्षित होगा। दो आवेश के मध्य जो है कार्यरत बल जो होते हैं वो प्रकृति पर निर्भर करेगा आपका, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो है फुल्ली जो है आपका ये प्रकृति पर जो है निर्भर करेगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो ये वाले जो है आपके गलत हैं आपके। और आपके सेकंड में आपके हैं आवेशों के मान पर निर्भर नहीं करता है, यह आपका जो है गलत है। क्योंकि दो आवेशों के मध्य जो बल होते हैं वो आवेश के गुणनफल के जो है समानुपाती होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है आपका। और यह आवेशों के जो है मान पर निर्भर करेगा आपका। यह जो है आवेश के जो है मान पर निर्भर करेगा आपका, यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे। तो ये वाले भी जो है आपके गलत हैं। थर्ड में आपके हैं आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने के साथ जो है बढ़ता है। ये वाले भी जो है आपके गलत हैं आपका, क्योंकि ये जो है आपका आवेशों के बीच की जो दूरी आपका है जो कि R आपका है, ये क्या होता है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका। तो यहाँ से अगर दूरी बढ़ेगा तो बल का मान जो क्या होता है वो घटता है आपका। जैसा कि ये आपको बता दें कि F व्युत्क्रमानुपाती होता है किनका, आपका दूरी के इनके बीच का दूरी का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो है आवेश का जो है समानुपाती होता है आपका। तो अगर ये आपका जो है उनके बीच का दूरी अगर बढ़ेगा तो जो इनका बल होता है वो आपका क्या होगा, घटेगा। तो ये वाले भी जो है आपके गलत हैं। तो यहाँ पर लिखा गया उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है। इनमें से जो है कोई भी कथन जो है आपका सत्य नहीं है। ऑप्शन जो आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन देखिए आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, यह आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपका है, क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर जो है समाप्त होती है, यह आपका जो गलत है। क्षेत्र रेखाएं जो है वो आपका यहाँ पे ऋणावेश नहीं होगा आपका, ये धनावेश से जो है प्रारंभ होकर जो है ऋणावेश पर जो है समाप्त होती है। जस्ट यहाँ पे जो उल्टा हो जाएगा होगा, यहाँ पे जो है धनावेश हो जाएगा आपका, और यहाँ पे जो है आपका ऋणावेश हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव आपका, और यहाँ पे आपका जो है निगेटिव पर जो है समाप्त होती है। तो ये वाले जो सेकंड वाले आपके गलत हैं। थर्ड में आपका है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जो है कदापि नहीं काटती है, ये भी आपका जो है सही है आपका। दो क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को जो है कदापि नहीं काटती है आपका, इनको याद रखिएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है। तो 1 और 3 जो है सत्य है, ऑप्शन आपका जो है
बी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार अच्छे से समझते हैं। आपका कथन आपका जो है 1 और 3 सत्य था। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। हमेशा याद रखिएगा, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आपका जो है बंद लूप जो है नहीं बनाती है, क्योंकि ये जो है धनावेश पॉजिटिव चार्ज से निकलती है तथा जो है ऋणावेश नेगेटिव चार्ज पर जो है समाप्त हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे है आपका, ये आपका जो है पॉजिटिव चार्ज है और इधर जो है आपके नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से जो है स्टार्ट होती है आपका, निकलती है आपका, और जो है ऋणावेश पर जो है जाकर जो है समाप्त हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर। दो विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को नहीं काटती है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो आपके दो विद्युत बल रेखाएं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, वो आपके एक दूसरे को जो है नहीं काटती है, क्योंकि यदि वे काटती है तो उनके कटान बिंदु पर दोनों बल रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात उस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं जो है प्रदर्शित होगी, जो असंभव है। तो इनको हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके दो विद्युत बल रेखाएं होती हैं आपका, वो एक दूसरे को जो है नहीं काटती है। और आपके जो है कथन आपके दो आपके असत्य थे, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं जो है वो आपका धनावेश से प्रारंभ होकर जो है ऋणावेश पर जो है समाप्त होती है। इनको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। समविभव पृष्ठ के जो है प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर जो है शून्य होता है। हमेशा याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ के जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है विभवांतर जो होते हैं वो आपके शून्य होते हैं। इनकी व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो है वो आपका समान होता है, इसलिए समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य होता है, तथा समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के जो है लंबवत होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र में आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य जो है वो आपका शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में है आपका, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें आपका जो है आवेश पर्याप्त मात्रा में जो है संचित रहता है। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें जो है आवेश पर्याप्त मात्रा में जो है संचित रहता है। इनके व्याख्या को जो है हम लोग चलिए देखते हैं आपका। संधारित्र कैपेसिटर एक ऐसा समायोजन है जिसमें जो है किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। सामान्यतः संधारित्र किसी विद्युत रोधी के द्वारा जो है पृथक दो चालकों का निकाय होता है। जो आपके संधारित्र हैं, ये जो है आपका किसी विद्युत रोधी के द्वारा जो है पृथक दो चालकों का जो है निकाय होता है, याद रखिएगा। और ये ऐसा समायोजन है जिसमें जो है आपका आवेश को जो है पर्याप्त मात्रा में जो संचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आपके हैं, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि वे हो क्या। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर होगा, अगर समान विभव होगा तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो है विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है। याद रखिएगा, अगर समान विभव होगा तब समान विभव पर जो है आपका आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो दोनों पर जो है विभव का जो है मान समान है, क्योंकि विद्युत धारा आवेश प्रवाहन के कारण जो है प्रवाहित होती है, तथा आवेश जो है हमेशा वो आपके उच्च विभव से जो है निम्न विभव की ओर जो है प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, जो आपके आवेश हैं वो आपका उच्च विभव से जो है आपका निम्न जो है विभव की ओर जो है प्रवाहित होती है।
इनको हमेशा याद रखिएगा। अगर दोनों के बीच में अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है आपका कि समान विभव पर है दोनों आपका, इसी वजह से। तो ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा, समान विभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आपके हैं, विद्युत धारा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह आपका करेक्ट है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है आपका विद्युत धारा कहते हैं। सेकंड में आपके हैं, विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के जो है अनुरूप होता है। यह आपके गलत है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा जो है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के जो अनुरूप नहीं होता है, यहाँ पे इनका जो विपरीत होता है। याद रखिएगा क्या होता है आपका, प्रवाह की दिशा के जो है आपका यहाँ पे विपरीत होगा आपका। थर्ड में आपके हैं, विद्युत धारा की दिशा जो है परिपथ में, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या आपका, इलेक्ट्रॉन होगा आपका। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के जो है अनुरूप नहीं होगा आपका, यहाँ के जो है प्रवाह के जो है विपरीत होगा यहाँ पे आपका। तो ये वाले भी जो है आपके गलत हैं। 4 में आपके हैं, विद्युत धारा की दिशा परिपथ में जो है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के जो है विपरीत होता है। ये आपके करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है आपका 1 और जो है 4 आपका जो है सही है। चलिए इनका राइट आंसर क्या है उनको हम लोग देखें। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। 1 और 4 जो है ये आपका सही है। व्याख्या देखें, विद्युत धारा से संबंधित कथन जो है आपका 1 और 4 ये सही है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को जो है आपका विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के समय इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की जो है विपरीत दिशा में होती है। ये याद रखिएगा। विद्युत धारा का जो है आपका फॉर्मूला I बराबर जो है Q/T। याद रखिएगा I बराबर जो है आपका Q/T होता है, जहाँ पे जो है आपके I आपका विद्युत धारा है, Q क्या है आपका आवेश है, और T क्या आपका समय है। जो आपके विद्युत धारा है इनका जो है SI मात्रक क्या होता है आपका, तो एम्पेयर होता है। याद रखिए क्या होता है आपका, ये एम्पेयर होता है। इनका जो है SI मात्रक A होता है, एम्पेयर होता है आपका किनका, विद्युत धारा का SI मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आपके हैं, परिपथों में जो है विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है। परिपथों में जो है विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो है कौन सा यंत्र है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं अमीटर। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, अमीटर होगा आपका। परिपथ में जो है विद्युत धारा मापन हेतु अमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जो है संयोजित किया जाता है, तथा जो आपके वोल्ट मीटर द्वारा जो है परिपथ की जो है वोल्टता जो है मापन किया जाता है। इसे परिपथ में समांतर जो है क्रम में जोड़ते हैं आपका। और जो थर्मामीटर होते हैं उनके द्वारा जो है ताप तथा जो है हाइग्रोमीटर द्वारा जो है आपका आर्द्रता मापन किया जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा। वोल्ट मीटर से जो है आपका वोल्टता मापा जाता है आपका, और थर्मामीटर से जो है ताप मापा जाता है, और आपके हाइग्रोमीटर से जो है आपका आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं ऐसे पदार्थ विद्युत चालक कहलाते हैं। ये आपका सही है। तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देता है तो वो विद्युत रोधक कहलाता है। ये आपके जो है सत्य हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड में आपका है, मानव शरीर विद्युत का जो है बहुत अच्छा चालक है। ये भी आपके जो है करेक्ट है। मानव शरीर जो है ये विद्युत का जो है बहुत अच्छा जो है चालक है। तो यहाँ पे दोनों ही आपके जो है सही हैं। चलिए देखते हैं इनका राइट आंसर क्या हो सकता है आपका। इनका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाता है आपका। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं
तथा वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक या विद्युत रोधक इंसुलेटर कहलाते हैं। इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। मानव शरीर विद्युत का जो है बहुत अच्छा चालक है आपका, क्योंकि मानव शरीर में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चालक का उदाहरण है आपका। इनका जो राइट आंसर होगा, थर्मोकोल नहीं है आपका, रबर भी नहीं है, कांच भी नहीं है, एल्यूमिनियम की पत्ती जो है ये आपका विद्युत का चालक है आपका। केवल ये 4 जो है आपका सही होगा। ऑप्शन जो आपके डी राइट आंसर होंगे, केवल 4। इनकी व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक का उदाहरण है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है एक धातु है जिसमें विद्युत चालन हेतु मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि थर्माकोल, रबर तथा जो है कांच कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें चालन हेतु जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित जो है नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आपके हैं, निम्न में से कौन सा जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है। देखिए यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, सभी जो है आपके जो है विद्युत का चालक है आपका, लेकिन इनमें से जो है सबसे बेस्ट कौन सा होगा आपका, तो वह है आपका चांदी। इनमें से जो है चांदी आपका जो है विकल्प में जो है चांदी जो आपके दिख रहे हैं, इनका प्रतिरोधकता जो है सबसे कम होता है आपका, इसीलिए जो है सबसे अच्छा इनमें से अगर देखा जाए तो चांदी सबसे जो है अच्छा सुचालक होगा। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा जो है सुचालक है, परंतु सोना, चांदी, तांबा तथा जो एल्युमिनियम भी जो है विद्युत के चालक हैं। चांदी की प्रतिरोधकता जो है वो आपका विकल्पों में से जो दिए गए यहाँ पे आपका, उनमें से जो है सबसे कम होता है आपका, तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपके हैं, ओम के नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के जो है समानुपाती होता है। यह आपका करेक्ट है। ओम के नियम के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए, भी जो है समानुपाती होता है किनका, करंट का, जो कि V बराबर जो है आपके IR होते हैं। यह आपको पता होना चाहिए, ओम्स का लॉ जो आपका है। सेकंड में आपका है, यह नियम केवल धात्विक चालकों तथा जो है मिश्र धातुओं के लिए ही लागू होता है। ये भी आपके जो है करेक्ट है यहाँ पे। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ही जो है यहाँ पे आपके सही हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। ओम के जो है नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि जो होते हैं नियत रहे, तो चालक के सिरों के बीच आरोपित जो विभवांतर होता है भी, उसमें बहने वाली धारा के जो है अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, दोनों में से दोनों सेम ही चीजें आपके हैं। तो भी अनुक्रमानुपाती आपका आई होता है आपका, और जो आपके आई है वो आपका धारा है, करंट है आपका। तो भी बराबर जो है IR आपका जो है ये फॉर्मूला होता है। इनको आप याद रखिएगा हमेशा। चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में आपके हैं, किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ये भी आपका सही यहाँ पे आपके हैं। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर जो निर्भर करता है। सेकंड में आपके हैं, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो है निर्भर करता है। ये भी आपके सत्य हैं। थर्ड में आपके किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये भी आपके जो है यहाँ पे सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों ही जो है आपके यहाँ पे सही है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो आपका, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, R बराबर जो है आपका रो L बाय A होता है आपका, जहाँ की ये आपके जो है रो, ये आपके जो है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है आपका, और L जो है यह चालक की लंबाई है आपका, और यहाँ पे जो आपके A हैं ये जो है आपका चालक के अनुप्रस्थ काट का जो है
क्षेत्रफल है, एरिया है। तो आर जो है यह आपका समानुपाती होता है आपका एल का, और आर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किनका, आपका आपके एरिया का। जो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उनके जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, और एल के जो है लंबाई के जो है समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा जो है लंबाई पर जो है निर्भर करेगा। हमेशा याद रखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध जो है आपका वो चालक की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा जो है लंबाई पर जो है निर्भर करेगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आप याद रखिएगा चालक का प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में आपके हैं, नियत विभव पर किसी तार के प्रतिरोध को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पहले की तुलना में क्या होगा। अगर नियत विभव पर जो है किसी तार का प्रतिरोध को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो जो आपकी विद्युत धारा है पहले की तुलना में क्या होगा। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, आधी हो जाएगी। चलिए इनको समझते हैं, आधी क्यों होगा आपका। देखिए ये पता है आपको कि V बराबर जो है आपका क्या होता है, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर जो है IR होता है, और I बराबर जो होगा आपका वो आपका V बटे जो है R होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके प्रतिरोध हैं उनको बढ़ाकर जो है दुगुना कर दिया जाता है। समझिए कि आपका प्रतिरोध को दुगुना करते हैं यहाँ पे अगर, तो आपका यहाँ पे इस पे अगर पुट किया जाए तो आपका जो है ये प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, V बटे जो है आपका 2R हो जाएगा। और अगर यहाँ पे और V का मान कितना है आपका IR है, तो यहाँ पर अगर IR को केवल यहाँ पे IR को पुट किया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे 2R है, तो ये आपका जो है ये कट जाएगा आपका, तो I बटे जो है आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे विद्युत धारा जो है पहले की तुलना में क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका विद्युत धारा जो है पहले की तुलना में जो है आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। जैसा कि आपको पता है कि V बराबर जो है आपके IR होते हैं, और I बराबर जो है आपका V बटे R होता है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे बोला गया है आपका जो आपके प्रतिरोध हैं इनको जो है दोगुना कर दिया जाता है, तो R जो हो जाएंगे वो दोगुना हो जाएगा, तो धारा I बराबर जो है V बटे 2R होगा। और जो आपके समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं आपका V बराबर IR, इनको समीकरण 1 मान लेते हैं आपका। तो यहाँ से जो है आपका I बराबर जो है इनको अगर कटाया जाए V बराबर IR, तो ये कट उठ के जो है आपका ये आ जाएगा आपका, इन पे अगर वैल्यू पुट किया जाए IR बटे 2R, तो ये कट जाएंगे तो I बटे जो है आपका 2 हो जाएगा। अतः धारा का मान जो है पहले की तुलना में जो है आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपके हैं, निम्न कथन ए वो कारण R को पढ़िए और जो है नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में आपके हैं, मिश्र धातुओं का उपयोग जो है विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में जो किया जाता है। यह आपका सही है। कारण R में है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो है उनकी अवयवी धातुओं से जो है अधिक होती है। यह भी आपका करेक्ट है। और जो आपके कारण R हैं यह पुष्टि करता है आपका जो है कथन ए का, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो है उनकी अवयवी धातुओं से जो है अधिक होती है, इसी वजह से जो है इस्त्री, टोस्टर इन सभी में जो है इनका उपयोग होता है आपका। तो कथन ए और आर भी सही है, और आर जो है कथन ए का जो है आपका पुष्टि करता है, आपका सही व्याख्या करता है। चलिए इनका जो है राइट आंसर क्या होगा उनको हम लोग देखें। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपके ए हो जाएंगे, ए और आर सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या जो है करता है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं आपका। मिश्र धातुओं का उपयोग जो है विद्युत तापक युक्तियों जैसे हीटर,
विद्युत फ्यूज तथा जो है विद्युत इस्त्री में जो है किया जाता है। इसमें मिश्र धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो है उच्च होती तथा जो है यह ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इसी वजह से जो है इनका उपयोग किया जाता है हीटर, विद्युत फ्यूज तथा जो विद्युत इस्त्री में जो है इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके किसी पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ये आपका करेक्ट है। सेकंड में आपका है किसी पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता जो है उनकी लंबाई पर निर्भर करती है, ये आपका गलत है क्योंकि किसी पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता जो है वो उनकी लंबाई या जो है क्षेत्रफल पर जो है निर्भर नहीं करता है आपका। थर्ड में आप किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो आपका पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यह आपका सही है। चलिए इनका राइट आंसर क्या है उनको देखते हैं आपका। इनमें कथन आपका जो 1 और 3 आपका जो है सत्य था आपका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दिए गए कथनों में जो है 1 और 3 जो है आपका सत्य था। रेसिस्टिविटी जो होते हैं वो आपका पदार्थ का गुण है आपका। प्रतिरोधकता जो है ताप पर निर्भर करती है तथा जो है चालक का ताप बढ़ाने पर जो है उसकी प्रतिरोधकता जो है वो मान जो है बढ़ता है। किसी पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता जो है उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। और कथन आपका 2 जो है वो सत्य था क्योंकि किसी पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता जो है उनकी लंबाई तथा जो है क्षेत्रफल पर जो है निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में आपके हैं, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बैटरी अथवा जो है सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। बैटरी तथा जो है सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है। सेल के अंदर जो है उपस्थित पदार्थों में क्रिया के परिणाम स्वरूप रासायनिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं विद्युत सेल में दोनों सिरे जो है धनात्मक होते हैं, ये आपके गलत है। ये सबको पता है कि विद्युत के जो सेल होते हैं दोनों सिरे जो है अलग अलग होते हैं। एक आपका जो है धनात्मक होता है आपका और एक होते हैं आपके ऋणात्मक, याद रखिएगा। जो है दो सिरे जो होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है आपका ऋणात्मक। तो फर्स्ट में ये जो है आपके गलत है आपका। सेकंड में आपका विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को जो है मिलाने पर उसके रासायनिक पदार्थ शीघ्र जो है खर्च हो जाते हैं, यह आपका जो है सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सही है, तो केवल आपका जो है 2 सही है आपका। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका है बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के टर्मिनल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है, यह आपका करेक्ट है। जो आपके बंद विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो आपका विद्युत सेल के जो टर्मिनल होते हैं उनके धनात्मक सिरे से जो है आपका ऋणात्मक सिरे की ओर जो है होती है। सेकंड में आपका है 2 या अधिक सेलों से बने संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसमें जो है एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के जो है ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, ये भी आपके जो है सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ही जो है आपके सही हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के टर्मिनल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है, क्योंकि विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से जो है आपका निम्न विभव की ओर जो है प्रवाहित होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका। विद्युत धारा जो है हमेशा जो है आपका वो उच्च विभव से जो है आपका
निम्न विभव की ओर जो है प्रवाहित होती है। बैटरी का निर्माण करने के लिए जो है 2 या अधिक सेलों की आवश्यकता होती है। इसमें से एक सेल जो है धन टर्मिनल दूसरे सेल के जो है ऋण टर्मिनल से जो है संयोजित किया जाता है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में आपके हैं, स्विच से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। फर्स्ट में आपका है, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। यह आपका जो है सही है आपका। सेकंड में आपके हैं, घरों में स्विच का उपयोग केवल बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए जो किया जाता है। यह आपका गलत है, क्योंकि घरों में जो स्विच उपयोग होते हैं वह केवल बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए नहीं होता आपका, अन्य युक्तियों को जो चलाने के लिए भी यूज होता है आपका। केवल बल्ब नहीं होगा यहाँ पे, बल्ब के अलावा भी जो है बहुत सारे यूज होते हैं इनके घरों में। तो ये वाले जो है आपके गलत हैं। इनमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। इसे जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यह आपका करेक्ट है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह भी करेक्ट है। याद रखिएगा, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार जो है आपका चुंबक की भांति जो है व्यवहार करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। 1 और 2 जो है आपका सही है। इनके व्याख्या को जो है समझते हैं एक बार हम लोग। किसी चालक में जो है विद्युत धारा प्रवाह के कारण तार का तप्त होना अर्थात चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन करने वाले जो है प्रथम व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय प्रभाव अवलोकन करने वाला सर्वप्रथम जो है व्यक्ति कौन है आपके, तो वो है आपका हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। उनको याद रखिएगा, हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ये जो है चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में आपके हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा निम्न में से जो है किस पर निर्भर करती है। ए में आपका है प्रतिरोधकता में उत्पन्न होने वाले विद्युत धारा पर, यह आपका सही है। बी में आपके प्रतिरोधक के जो है प्रतिरोध पर, यह भी आपके करेक्ट है। सी में आपके हैं विद्युत धारा के प्रवाह में लगे समय पर, यह भी आपके करेक्ट है। उपयुक्त में से सभी पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का उसमें जो है प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो है किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को जो है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाह के कारण प्रतिरोधक में जो है उत्पन्न ऊष्मा, ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, H बराबर जो है I² RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपका, ये याद रखिएगा हमेशा। H आपका जो है ये ऊष्मा हो गया आपका हीट, और I आपका जो है ये प्रतिरोधकता में जो है प्रवाहित धारा हो गया आपका, और R जो है ये आपका प्रतिरोध है आपका, और T जो है आपका विद्युत धारा प्रवाहन का जो है समय। तो H बराबर जो है आपका I² RT, ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, H बराबर I² RT। प्रतिरोध में जो है उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोधकता में जो है प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोधकता का प्रतिरोध तथा जो विद्युत धारा के प्रवाहन के समय पर जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आपके हैं, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। जो विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है वो आपका जो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर होंगे। विद्युत फ्यूज
उसमें प्रभाव हीटिंग इफेक्ट पर आधारित ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा अधिक होने पर विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। विद्युत जो है फ्यूज उसमें प्रभाव पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत धारा अधिक होने पर जो है विद्युत उपकरण जो होते हैं उनको क्षतिग्रस्त होने से जो है बचाता है आपका। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपके हैं, विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका है, फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा जो है संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। यह आपका करेक्ट है। इसका उपयोग जो है लघु पथन शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु जो होता है आपका, ये भी आपके सत्य हैं। थर्ड में आपके उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सही है? ऑप्शन जो है आपके डी राइट आंसर होंगे। 1, 2 और 3 ये तीनों ही जो कथन आपके सत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। विद्युत फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा जो है संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। विद्युत परिपथ में लघु पथन शॉर्ट सर्किट के दोष को दूर करने हेतु विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। यदि किसी परिपथ में लघु पथन के कारण धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज पिघल जाता है, जिसके कारण जो है परिपथ का मेन लाइन से विच्छेदन हो जाता है व परिपथ में लगे उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। तो ये जो है आपका फ्यूज का आपका वर्क है। आपका विद्युत जो फ्यूज होते हैं वो जो है आपका शॉर्ट सर्किट को दोष करने के लिए जो है इनको लगाया जाता है, और किसी परिपथ में जो है लघु पतन के कारण जो है आपका धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज जो है वो आपका पिघल जाता है। इसी कारण जो है परिपथ का मेन लाइन जो है विच्छेदन हो जाता है, वो परिपथ में जो है लगे उपकरण जो है वो आपके सुरक्षित बच जाते हैं। इसलिए जो है विद्युत जो है फ्यूज लगाया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में आपके हैं, टंगस्टन धातु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य है? ए में आपका है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, यह आपका करेक्ट है। याद रखिएगा विद्युत बल्ब जो होते हैं उनमें जो है आपका टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है बी में आपके टंगस्टन उच्च गलनांक की प्रबल धातु है, ये भी आपका करेक्ट है। सी में आपके हैं टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यह आपका सत्य है। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं आपका। टंगस्टन धातु के संदर्भ में दिए गए सभी कथन आपके जो है सत्य हैं, क्योंकि विद्युत बल्ब के आंतरिक सिरों से टंगस्टन का एक बारीक तार जो है जुड़ा होता है, जिसे आपका जो है तंतु कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक जो है अति उच्च होता है आपका, याद रखिएगा कितना होता है आपका 3380 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जो है आपका श्वेत तप्त होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में आपके हैं, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस जो है भरी जाती है? बल्बों में जो है रासायनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से जो है कौन सी अक्रिय गैस जो है भरी जाती है? नाइट्रोजन और जो है आर्गन भरा जाता है, 1 और 3। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा, 1 और जो है 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन और जो है आर्गन ये जो है अक्रिय गैस जो है भरी जाती है बल्बों में। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से समझते हैं। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है भरी जाती है। सामान्यतः कम सामर्थ्य के बल्बों के अंदर निर्वात उपस्थित होता है, जबकि उच्च सामर्थ्य के बल्बों में निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन एवं जो है आर्गन भरी होती है। क्योंकि निष्क्रिय गैसों द्वारा जो है तंतु का ऑक्सीकरण एवं जो है वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, बल्ब की जो है दक्षता वो आयु जो है वह बढ़ जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपके ए हो जाएंगे, 1 और 3 जो है आपका सत्य था। नाइट्रोजन और जो है आपका आर्गन जो है भरा जाता है, और ये जो है आपके निष्क्रिय गैस हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार जो है एक समान नहीं होता है। यह आपका सही है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। ये भी आपके करेक्ट हैं। थर्ड में आपके फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो 1, 2, 3 जो है आपके तीनों ही सत्य हैं। ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं आपका। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के जो है उसमें प्रभाव पर जो है आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का जो है प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण उसका तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण यह जो है आपका चमकने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में आपके हैं, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में जो है उच्चतर अवरोधक है? तो यहाँ पे जो है इनका राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है आपके ये हो जाएंगे मंद रोशनी वाले बल्ब में। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं आपका। मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर अवरोध रेसिस्टेंस होता है, जबकि जो आपके तीव्र या अधिक रोशनी वाले बल्ब होते हैं उनमें जो है निम्न जो है अवरोध होते हैं। जिसमें आपका जो है तीव्र या अधिक रोशनी होगा उनमें जो है आपका निम्न अवरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा आपका। और जो आपके मंद रोशनी वाले बल्ब होंगे उनमें जो है आपका उच्च अवरोध होगा, आपका उच्चतर जो है आपका रेजिस्टेंस होगा। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, शक्ति बराबर क्या होते हैं? P बराबर जो है V²/R होता है आपका। और P जो है आपका जो शक्ति है, पावर, वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका किनका? R का। जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं उनका जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका। तो प्रतिरोध जो है बढ़ने पर बल्ब की शक्ति जो है वो आपका क्या होता है? कम होता है। याद रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती आपका जो है P का जो है R है आपका। तो अगर जो है आपका प्रतिरोध बढ़ेगा तो बल्ब का जो है शक्ति, पावर जो है वो आपका क्या होगा? कम होगा। वही अगर प्रतिरोध आपका जो है कम होगा तो जो आपके पावर शक्ति है वो क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा, जिससे जो है आपकी रोशनी जो है आपका कम हो जाती है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, P बराबर जो है V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में आपके हैं, विद्युत लेपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, विद्युत लेपन विद्युत द्वारा जो है किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया है। यह आपका सत्य है। सेकंड में आपके हैं, विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का जो है उपयोग है। ये भी आपके करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं, आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है। यह आपका गलत है। ये विद्युत लेपन जो है यह आपका अत्यंत उपयोगी जो है प्रक्रम है। इनमें जो है आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर जो है आपका लेपन किया जाता है, चांदी, सोना का। याद रखिएगा, इनमें जो है आपका लेपन जो है आपका जो है किया जाता है। तो ये वाले जो है गलत है आपके। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है? तो केवल जो है आपका 1 और 2 आपका सत्य है। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग व्याख्या को समझते हैं आपका। विद्युत द्वारा जो है किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, प्लेटिंग कहते हैं आपका। याद रखिएगा, विद्युत द्वारा जो है किसी पदार्थ पर जो है किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित जो है करने की प्रक्रिया को जो है आपका विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के जो है रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। जो आपके कथन थर्ड थे वो आपके गलत थे आपके, क्योंकि विद्युत लेपन अत्यंत जो है उपयोगी प्रक्रम है तथा जो है आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर जो है चांदी तथा जो है सोने का विद्युत लेपन जो है करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में जो है ये अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर आपका 29 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपका जो है सही है। फर्स्ट में आपके हैं, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में जो है लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन जो है किया जाता है। ये आपका जो है सही है। जो आपके खाद्य पदार्थों के भंडारण में जो उपयोग किए जाने वाले टीन होते हैं, टीन के डब्बे, उनमें जो है लोहे के ऊपर जो है टीन का जो है विद्युत लेपन जो है किया जाता है। सेकंड में आपका है, टीन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है आपका। ये भी आपके सत्य हैं। जो टीन होते हैं वो लोहे से जो है आपका कम क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपके सी हो जाएंगे। एक और दो दोनों ही जो है आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में आपके हैं, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और जो है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में आपके हैं, लोहे में संक्षारित होने तथा जो है जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, तब भी इसका उपयोग जो है पुलों तथा जो है स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए जो है किया जाता है। ये आपका जो है सही है। आपका लोहे जो होते हैं, लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, फिर भी जो है आपका पुलों तथा जो है स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। कारण आर में है आपके है, संचारण तथा जो है जंग लगने से बचाने के लिए जो है लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत जो है निक्षेपित की जाती है। ये भी आपके करेक्ट हैं। और आपके यहाँ पे आर और आर, ए और आर जो दोनों ही आपके जो हैं यहाँ पे सही हैं आपके। और जो आपके आर है यह जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है आपका, क्योंकि संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए जो है लोहे पर विद्युत लेपन का जिंक की परत जो है चढ़ाया जाता है, निक्षेपित किया जाता है। तो इस वजह से जो है ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी ऊर्जा की कम खपत करते हैं। यह आपका सही है। सेकंड में आपका है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रतिदीप्ति नलिकाओं की तुलना में जो है ऊर्जा अधिक खपत करते हैं। यह आपका गलत है। आपका यहाँ पे अधिक नहीं होगा, यहाँ पे जो है कम खपत होगा। आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है वो आपका प्रतिदीप्ति नलिकाओं की तुलना में जो है ऊर्जा की जो है कम खपत करता है आपका। तो ये वाले जो है आपके गलत हैं। थर्ड में आपके हैं, सहत प्रतिदीप्ति लैंप CFL प्रकाश उत्सर्जक डायोड से अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए जो है खतरनाक नहीं है। यह आप गलत है। पर्यावरण के लिए ये जो है आपके खतरनाक है आपके। तो ये थर्ड वाले भी जो है आपके गलत हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है? तो ऑप्शन जो है आपका ए केवल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, आसुत जल भी जो है विद्युत का एक अच्छा चालक है। ये गलत है आपका। आसुत जल जो है यह विद्युत का जो है अच्छा चालक नहीं है आपका। ऑप्शन जो है फर्स्ट वाले जो है आपके गलत हैं। आसुत जल जो होते हैं इनमें जो है मुक्त आयन जो है उपस्थित नहीं होते हैं आपके। जो आसुत जल होते हैं इनमें जो है आपका जो मुक्त आयन होता है आपका वह जो है इनमें जो है नहीं होता है आपका। मुक्त आयन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है आपका यह विद्युत का जो है अच्छा चालक नहीं है। सेकंड में आपका है, पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से होने के कारण जो है यह विद्युत का सुचालक है। यह आपका करेक्ट है। सेकंड वाले जो आपके सही हैं आपके। चलिए और भी एक ऑप्शन आपका है, उनको देखते थर्ड में। और थर्ड में आपके हैं, जल में नमक मिलाने पर वह विद्युत का जो है अच्छा चालक बन जाता है। यह आपका जो है करेक्ट है। जल में अगर नमक मिलाते हैं तो वह जो है विद्युत का जो है अच्छा चालक वो जो है बन जाता है। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सेकेंड वाले जो है सही थे आपके। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सत्य है, सेकेंड और थर्ड आपका सही था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड में क्या था आपका,
पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से होने के कारण से जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए इनकी व्याख्या को समझते हैं। आपका पेयजल में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, जिस कारण जो है आपका विद्युत का सुचालक होता है। जल में नमक मिलाने पर वह जो है जल विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। और जो आपके कथन एक है आपका, वह आपका असत्य है, क्योंकि अशुद्ध जल में जो है मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए यह जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन डी होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र का तार जो होता है। ऑप्शन जो है आपके डी राइट आंसर होंगे। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। आपका धारावाहिक चालक तार के जो है परितः चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती है, अर्थात संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। जैसे जैसे चालक से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती जाती है तथा बड़े वृत्त चुंबकीय क्षेत्र की घटती हुई प्रबलता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में आपके हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार सत्य कथन कौन सा है आपका? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर जो है संकेत करता है। अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर जो है संकेत करता है। चलिए इनके व्याख्या को समझते हैं। आपका यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो तो अंगूठा जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा जो लिपटी हुई आपकी अंगुलियां होती है वह जो है आपका अंगुली जो है वो आपका दिशा, वो जो दिशा बताता है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को जो है प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में आपके हैं, परिनालिका की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सत्य है? फर्स्ट में आपके हैं, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है, यह आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं, परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, ये भी आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आपका थर्ड में आपके हैं, परिनालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में जो किया जा सकता है, ये भी आपके जो है सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 ये तीनों ही जो है आपके सत्य हैं। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो समांतर सरल रेखाओं की भांति जो है होती है, और परिनालिका के अंदर जो है सभी बिंदुओं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपका समान होता है। परिनालिका का उपयोग जो है विद्युत चुंबक बनाने में जो है किया जा सकता है। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। आपका विद्युत चुंबकीय परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अक्ष के समानांतर तथा जो है बहुत पास पास होती है, जिसके कारण जो है परिनालिका के जो है अंदर सभी बिंदुओं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपका समान होता है। परिनालिका का उपयोग जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है किया जाता है। तो इन सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में आपके हैं, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर लगने वाला जो है चुंबकीय बल फर्स्ट में आपके हैं कण के आवेश पर निर्भर करता है, यह सत्य है आपका। सेकंड में आपके हैं कण के वेग पर निर्भर करता है, ये भी ठीक है आपका। थर्ड में आपके हैं चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये भी आपके ठीक है। और जो आपके 4 में है केवल वेग तथा जो है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये आपका गलत है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हुए यहाँ पे जो आपका चुंबकीय बल होता है वो आपका जो है कण के आवेश और जो है उसके वेग तथा जो है चुंबकीय क्षेत्र, इन सभी पर जो है आपका निर्भर करता है। केवल वेग जो है तथा चुंबकीय पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन जो है आपका 4 वाले गलत हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। 1, 2 और 3 यह सभी जो है आपके करेक्ट हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। आपका
जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल जो है कार्य करने लगता है। जब कोई आवेशित कण जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर क्या होता है, आपका एक चुंबकीय बल जो है कार्य करने लगता है। चुंबकीय बल का फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, F बराबर क्या होगा आपका Q V B साइन थीटा। जो आपके कैपिटल B हैं या आपके जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता है आपका, और जो आपके B है यह आपका आवेशित कण का जो है वेग है, और Q जो है ये कण का आवेश है, और जो आपके थीटा है ये वेग जो होते हैं आपके वेग से क्षेत्र का जो है आपका कोण है। तो इनको आप याद रखिएगा। F बराबर जो है क्या होगा आपका Q भी कैपिटल B साइन थीटा। इनको याद रखिएगा, जहाँ पे जो आपके Q हैं ये जो है आपका कण का आवेश है, और V जो है यह आपका आवेशित कण जो है उनका वेग है आपका, और जो आपके B हैं कैपिटल B ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और जो आपके थीटा है यह आपका वेग जो भी है और क्षेत्र है, वेग से जो है क्षेत्र का कोण है आपका। अतः चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान जो है आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल कण के आवेश, इसके वेग तथा जो है चुंबकीय क्षेत्र पर जो है निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको याद रखिएगा। F बराबर Q भी कैपिटल B साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। ए में आपका है मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली आयन धाराएं जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यह आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका बी में है मानव शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायक होता है, यह भी आपके राइट हैं। सी में आपके हैं हृदय व मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, ये आपके गलत है। जो आपके हृदय व मस्तिष्क होते हैं उनमें जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है आपका। मस्तिष्क व हृदय जो होते हैं वो समस्त सूचनाएं जो है संकेतों के माध्यम से जाती है, अर्थात जो है यहाँ पे जो है आवेश का जो है प्रवाह होता है आपका। यहाँ पे जो है आपका आवेश का जो है प्रवाह होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है आपके यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो ये वाले जो है गलत है आपका, और यहाँ पे असत्य ही पूछा गया था, तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। डी में आपके है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन तकनीक द्वारा जो है मानव शरीर के प्रतिबिंबों को जो है प्राप्त किया जाता है, ये भी आपके जो करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है आपका असत्य था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में है आपका साइक्लोट्रॉन डीज द्वारा जो है बना होता है, इससे संबंधित सत्य कथन कौन सा है। साइक्लोट्रॉन जो है डीज द्वारा बना होता है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है इनमें। इनका चलिए देखते हैं आपका। फर्स्ट में आपके हैं साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को जो है त्वरित करने वाला यंत्र है आपका, तो ये वाले जो है आपके सत्य हैं आपका। साइक्लोट्रॉन जो है ये आपका आवेशित कणों को त्वरित करने वाला यंत्र है। सेकंड में आपके हैं साइक्लोट्रॉन का आविष्कार जो है नाभिकीय अन्वेषण के लिए जो है किया गया था, ये भी आपके जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं साइक्लोट्रॉन में जो है केवल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, यह जो है आपके गलत है। साइक्लोट्रॉन में जो है आपका केवल जो है चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपके गलत है। यहाँ पे जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपके बी हो जाएंगे, एक और जो है दो आपका सत्य था। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं आपका। साइक्लोट्रॉन धन आवेशित कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवं जो आयनों को जो है अति उच्च ऊर्जा तक जो है त्वरित करने के लिए एक सरल उपकरण है आपका। कौन सा? साइक्लोट्रॉन। सन 1934 में जो है लॉरेंस एवं जो है लिविंगस्टन ने इसका आविष्कार नाभिकीय अन्वेषण के लिए जो है किया था। एक जो आपका ऑप्शन था थर्ड वाले, ये जो है आपके असत्य थे आपके, क्योंकि आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए
साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप से जो है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के जो है लंबवत होते हैं। याद रखिएगा, आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए साइक्लोट्रॉन में जो है संयुक्त रूप से जो है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों का जो उपयोग किया जाता है, और ये दोनों जो है क्षेत्र एक दूसरे के जो है लंबवत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्ताकार धारा बनाती है। यह आपका जो है राइट होगा आपका ऑप्शन सी। धारावाही जो तार होते हैं, धारावाही तार के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये जो है आपके संकेंद्रीय वृत्त के रूप में जो है निर्मित होती है, जिनकी तीव्रता चालक तार से दूर जाने पर जो है वो आपका कम हो जाती है। याद रखिएगा, जो धारावाही तार के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो आपके संकेंद्रीय वृत्त के रूप में निर्मित होती है, जिनकी तीव्रता चालक तार से दूर जाने पर जो है कम होती जाती है। जैसे जैसे वो दूर जाता है उससे उससे जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में आपके हैं, विद्युत मोटर में जो विद्युत मोटर होते हैं उनमें आपका जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदला जाता है विद्युत मोटर से। ऑप्शन सी आपका जो राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो होते हैं वो आपके विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में उनके द्वारा जो है बदला जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदला जाता है तथा जनित्र के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक बदला जाता है आपका, और जो जनित्र होते हैं उनके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में आपके हैं, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन आपका जो है सत्य है। ए में आपके हैं, इनमें जो है विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, ये आपका करेक्ट है। बी में आपके हैं, इनमें कुंडली को जो है गर्म लोहा क्रोड पर लपेटा जाता है, ये भी आपके जो है सत्य हैं। सी में है, इनकी शक्ति अधिक होती है, ये भी आपके करेक्ट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी जो है आपके सही हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। व्यावसायिक मोटरों में जो है आपका अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है तथा विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। कुंडली गर्म लौह क्रोड पर लपेटी जाती है। वह गर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा जो है कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में जो है वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में आपके हैं, घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव निम्न में से कौन से हैं। फर्स्ट में आपके हैं सर्विस लाइन, ये आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं उदासीन तार, ये भी आपके होते हैं आपका। थर्ड में आपका है गर्म तार, ये भी होंगे। 4 में आपके जो है लकड़ी का बोर्ड, ये नहीं होगा आपका। 5 में है फ्यूज, ये होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा आपका। 1, 2, 3 और 5 लकड़ी का जो है बोर्ड होता है, इनका जो है प्रयोग घरेलू परिपथ में जो है इनका नहीं होता है आपका। यह केवल जो विद्युत के कार्यों में जो है इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में आपके हैं, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पथन के समय में जो परिपथ में विद्युत धारा का मान आपका जो है बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा, बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। लघु पथन शॉर्ट सर्किट जिनको बोलते हैं हम लोग, उनके समय में जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है, क्योंकि लघु पथन के समय में जो है आपके दो तार होते हैं, एक विद्युत तार होते हैं, एक उदासीन तार होते हैं।
वो दोनों जो है सीधे संपर्क में आ जाते हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है विद्युत धारा का मान जो है अधिक बढ़ जाता है आपका। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में है आपके, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है उसकी जो है आवृत्ति तथा जो है वोल्टेज का मान कितना होता है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपके बी हो जाएंगे। आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज होता है आपका और 220 जो है वोल्ट होते हैं। जो हमारे घरों में जो है विद्युत सप्लाई होता है आपका, अगर पूछा जाए उनका आवृत्ति कितना होता है आपका, तो 50 हर्ट्ज होता है और जो वोल्टेज होते हैं वो आपका 220 वोल्ट का होता है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। हमारे घरों में आने वाली जो विद्युत सप्लाई होती है उनका आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है और वोल्टता जो होता है वो आपका 220 वोल्ट होता है आपका। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1 जो है हजारवां भाग जो है सेकेंड के पश्चात जो है अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में आपके हैं, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः क्या होता है आपका। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके समांतर संबंधन में होता है आपका। जो आपके घरेलू विद्युत तार होते हैं स्थापन, वह मूलतः जो है आपका समांतर संबंधन में होता है आपका। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। घरेलू विद्युत तार मूलतः समांतर क्रम संयोजन में संबंध होते हैं, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में जो है आपका प्रतिरोध का मान आपका न्यूनतम होता है, जिस कारण युक्तियों को जो है पूर्ण आपूर्ति जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन आपका है 46 नंबर। विद्युत उपकरणों में जो है अर्थ का उपयोग होता है आपका सुरक्षा के लिए होता है। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें अर्थ का उपयोग जो है सुरक्षा के लिए होता है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग जो है किया जाता है। विद्युत उपकरणों में 3 पिनें होती है। मोटी पिन का संबंध जो है आपका अर्थ पृथ्वी से होता है आपका। जो मोटी पिन होता है उनका जो है संबंध किन से होता है आपका, अर्थ से होता है आपका। अर्थ का कन्वेंशन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जीवित परिपथ लाइव सर्किट से जो है संबंध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ सके और जो अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण जो है हो सके। अर्थ का कनेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि उपकरण जो है जीवित परिपथ से संबंध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ सके और जो अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण जो है हो सके। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखिएगा। और जो मोटी पिन होती है उनका संबंध जो है किनसे होता है आपका, अर्थ से होता है। जो आपके विद्युत उपकरण होते हैं उनमें आपके जो है 3 पिन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। एक बार इसको ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो को, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।